हेलो साथियों, एसएस कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के जो बहुपद है उसकी प्रश्नावली 2.2 के बारे में। 2.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों। प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 2.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है साथियों, निम्नलिखित निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है हमको। तो साथियों क्या करना है, शून्य निकालना है हमको और उनके संबंध की जांच भी करनी है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर -2x -8 है। इसको हमको क्या निकालना है, शून्य निकालने हैं। क्या निकालने हैं साथियों, शून्य निकालने हैं। क्या निकालने हैं, शून्य। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x -x। तो यहाँ जो माइनस का जो 8 है ना, इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे साथियों, फैक्टर करेंगे। तो क्या बन जाएगा आपका -2 और प्लस का 2। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 2x -8 इक्वल क्या चल रहा होगा, इक्वल में आपके 0 चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा साथियों, 0। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है हमको, x। तो x -4 बचेगा। तो यहाँ से देखो कॉमन क्या है साथियों, 2 कॉमन है, 2। तो यहाँ से लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बचेगा साथियों 4। कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में है x -4। यहाँ से क्या बचा, x बचा, इसको हम यहाँ लिखेंगे और +2 यहाँ बचा, इसको हम यहाँ लिखेंगे, इक्वल हो जाएगा 0। तो x -4 इक्वल 0 रहेंगे। एक बार लिखेंगे x +2 इक्वल 0 लिखेंगे साथियों। ये माइनस वाला इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। किसका बन जाएगा साथियों, प्लस का। और इधर ही प्लस वाला इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। अब इसके जो शून्य आ गए, शून्य क्या गए साथियों, शून्य आ गए तो क्या क्या हो गए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी साथियों, अल्फा की वैल्यू हो गई 4 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -2। कितनी आ गई, -2। अब हमको क्या करना है, जांच भी करनी है। क्या करनी है साथियों, जांच भी करनी है। जांच, तो हमको जांच भी करनी है। तो जांच में क्या है, पहला अल्फा प्लस बीटा माने शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, तो देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है साथियों, 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। तो ये हो जाएगा 4 -2 माइनस x का गुणांक कितना है, माने x के साथ कौन बैठा है, 2 है, तो -2 है, -2। और x इसके साथ कौन है, कोई नहीं है, तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 1। यहाँ से कितना बचेगा, 2। तो यहाँ क्या है, माइनस माइनस प्लस, ये भी कितना आ जाएगा साथियों, 2। कितना आ जाएगा, 2। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या हो गए साथियों, इक्वल हो गए। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है साथियों, अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या होता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है साथियों, 4, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। यहाँ देखो अचर पद कितना है, 2 है, सॉरी कितना है, -8 है। और x स्क्वायर का गुणांक देखो क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। कितना है, 1 है। तो 4 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, 8 आएगा। तो यहाँ भी कितना, 8 है। तो क्या दोनों इक्वल हो गए, क्या दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हैं। तो हमारी जो जांच है वो क्या है, सही थी, वो सही।
क्या है हमारी जांच है वो क्या है साथियों, सही है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है साथियों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 4s² माइनस 4s प्लस का 1, इसके हमको क्या निकालना है, शून्य के निकालने हैं। क्या निकालने हैं साथियों, शून्य के निकालने हैं और संबंध की जांच भी करनी है, संबंध की जांच भी करनी है। तो हम लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस का 1 इक्वल 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, एस स्क्वायर के साथ कोई नंबर है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा साथियों, 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 4। तो ऐसे दो नंबर लिखो जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 हो जाए और दोनों को हम जोड़ें तो माइनस का 4 आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s और प्लस का 1 इक्वल 0। अब यहाँ इन दोनों से कॉमन क्या है, इन दोनों से 2s कॉमन है। क्या है साथियों, 2s कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा 2s माइनस का 1 और इन दोनों से क्या कॉमन है, माइनस का 1 है, तो 2s माइनस 1 इक्वल 0। अब इन दोनों से हमको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों से हमको कॉमन दिख रहा है 2s माइनस 1। देखो यहाँ से क्या बचा, 2s बचेगा और यहाँ से क्या बचा, माइनस का 1 इक्वल 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल 0 और इधर भी 2s माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है साथियों, तो यहाँ 1 इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा और इधर भी किसका बन जाएगा साथियों, प्लस का। और 2s के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर क्या करेगा साथियों, डिवाइड। क्या करेगा, डिवाइड। तो जो s की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1/2। कितनी हो जाएगी, 1/2। दोनों में क्या आ गई साथियों, 1/2 और 1/2। तो शून्य अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 1/2। कितनी आ गई, 1/2। अब क्या करना है, संबंध की जांच। क्या करना है साथियों, संबंध की जांच करनी है, संबंध की जांच करनी है। तो संबंध की जांच में क्या है, पहला है अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग माइनस। अब देखो यहाँ अब एस क्या लिखेंगे, हम एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे साथियों, एस लिखेंगे। एस क्यों लिखेंगे, एस हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो शून्य के या गुणांक की बात करें, गुणांक की बात करें वो क्या है आपका, यहाँ हम बात करें चर राशि की, चर राशि की बात करें वो क्या है अपनी एस है चर राशि। तो लिखेंगे माइनस एस का गुणांक, एस का गुणांक और अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है साथियों, तो यहाँ देखो अल्फा कितना है, 1/2 और 1/2। अल्फा भी है 1/2 और बीटा भी है 1/2 माइनस एस का गुणांक देखो कितना है, 4, तो माइनस का 4 है और एस स्क्वायर का कितना है, 4 है। कितना है, 4। 1/2 कितना हो गया, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। वही हो गया 4/4, ये कट गया तो क्या आ गया, 1 इक्वल 1। कितना आ गया साथियों, 1 इक्वल 1। दूसरा क्या है, दूसरा है अपना, दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल अचर पद अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है साथियों, तो यहाँ अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू 1/2, अचर पद कितना है 1 और एस स्क्वायर का गुणांक कितना है साथियों, 4। कितना है, 4। तो यहाँ देखो
1/2 इंटू 1/2, ये क्या बन जाएगा 1/4, और इधर भी क्या है 1/4। क्या ये दोनों इक्वल आ गए? अगर साथियों दोनों इक्वल हैं तो ये क्या है, संबंध की जांच सही है। यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, तो हमारा जो शून्य है वो क्या है, एकदम राइट है, सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों आपका, क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 3 माइनस 7, इसके हमको शून्य निकालने हैं। क्या निकालने हैं साथियों, शून्य निकालने हैं। क्या निकालने हैं, शून्य। तो 6x², तो हमारा काम क्या हुआ, इसको क्रम से लिखना होगा। x² के बाद क्या आएगा, x आएगा, उसके बाद क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0। तो ये 6 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। और 18 के हम ऐसे दो फैक्टर कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 18 बन जाए माइनस का, अगर दोनों को हम ऐड करें तो माइनस का 7 बन जाए। कितना बन जाए साथियों, माइनस का 7 बन जाए। तो यहाँ लिखेंगे हम 6x², इसको लिख सकते हैं माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल 0। इन दोनों से कॉमन क्या है, 3 कॉमन है पहले से, और उसके बाद क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। और इन दोनों से हम कॉमन लेंगे तो प्लस का 1 कॉमन है, तो 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब साथियों इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, 2x माइनस 3 एक जैसा दिख रहा है, और इधर क्या बचेगा 3x प्लस का 1 इक्वल 0। तो दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल 0, और इधर 3x प्लस 1 इक्वल 0। ये माइनस वाली वैल्यू इधर जाएगी तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और इधर एक प्लस वाली वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस बन जाएगा। कितना बन जाएगा साथियों, माइनस, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड करेगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3/2, और इधर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3, माइनस का 1/3। तो यहाँ जो शून्य होंगे तो साथियों क्या होंगे, शून्य होंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2, और बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/3। क्या हो जाएगी, माइनस का 1/3 साथियों। और इसके बाद हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई, संबंध की जांच भी करनी है। क्या करनी है साथियों, संबंध की जांच, संबंध की जांच भी करनी है। तो संबंध की जांच में क्या है, संबंध की जांच में सबसे पहला पॉइंट बनता है अल्फा प्लस बीटा, माने शून्यकों का योग। तो क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, x का गुणांक, और साथियों क्या हो जाएगा, अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है साथियों। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/2, और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3। यहाँ देखो माइनस एक्स का गुणांक, माने x के साथ कौन है, माइनस का 7 है, माइनस का 7 हो गया, और x² का गुणांक कौन है, तो यहाँ x आया 6। कितना है, 6। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, हमको लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम 6 आया, 2 का हम 6 में डिवाइड देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा साथियों, 9, माइनस 3 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और यहाँ आ जाएगा माइनस, और माइनस से हो जाएगा प्लस अपॉन 6। तो ये 9 में से 2 गया तो 7, 7/6 इक्वल 7/6। तो ये क्या हो गया, पहला संबंध आ गया अल्फा प्लस बीटा का। और दूसरा संबंध करते हैं, तो दूसरा संबंध क्या होता है साथियों, दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल अचर पद अपॉन
एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखते हैं साथियों अल्फा की वैल्यू कितनी थी। तो अल्फा की वैल्यू देखो साथियों कितनी है 3/2 और बीटा की कितनी है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। ठीक है साथियों, थ्री बाई टू इंटू माइनस का 1/3 इक्वल अचर पद कितना है, अचर पद है माइनस का 3 और एक्स का गुणांक कितना है ये आपका है 6। 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा माइनस, माइनस का 1/2 और इस 3 से 6 कटता है 2 बार, यहाँ भी बचेगा माइनस का 1/2। क्या बचेगा साथियों 1/2। ये दोनों क्या हो गए संबंध हो गए। ये संबंध आपका अल्फा इंटू बीटा का हो गया और दूसरा हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा का। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन शून्य निकालने थे हमको। तो एक शून्य निकला 3/2, एक निकला माइनस का 1/3। तो संबंध की जांच की पहला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स का गुणांक। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/3 हो जाएगा। माइनस एक्स का गुणांक कितना है 7 है तो माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस तो 7/6 और 9 में से 2 गया तो 7/6। दूसरा संबंध है साथियों आपका अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है अचर पद अपॉन एक्स का गुणांक। तो अल्फा कितना है 3/2 है, बीटा कितना है माइनस का 1/3 है, अचर पद कितना है माइनस का 3 और एक्स का जो गुणांक है वो कितना है 6 है साथियों। 3 से 3 कट गया तो यहाँ बचेगा माइनस का 1/2 और 6 और 3 इन दोनों में आपस में कटते हैं तो 2 आ तो 1/2 बचेगा। ये आपके संबंध की जांच हो गई। चलते हैं साथियों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4u² प्लस 8u, इसमें हमको शून्यकों की संख्या निकालनी, क्या निकालनी है साथियों शून्यक। तो यहाँ 4u² प्लस 8u इक्वल 0। सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें कोई अचर पद है, नहीं है। तो अचर पद नहीं है तो हम क्या करेंगे सीधा फॉर्मल लेने की बात करेंगे। तो 4u और 8u इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, पहले नंबर की बात करें तो 4 दिख रहा है u² और u में दिख रहा है आपको u, तो क्या बन जाएगा यहाँ से u बनेगा और यहाँ से बचेगा आपका 2 इक्वल 0। ठीक है साथियों, तो इधर पहले 4u इक्वल 0 बन जाएगा और दूसरे पार्ट में बनेगा u प्लस 2 इक्वल 0। तो 4 0 में डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा 0 और इधर प्लस वाला बन जाएगा, इधर तो बन जाएगा माइनस। इसका बन जाएगा साथियों माइनस का। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई साथियों 0 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, क्या आ गई माइनस का 2। तो एक हो गया आपका अल्फा, एक हो गया साथियों बीटा। अब क्या करना है, हम संबंध की जांच क्या करनी है, हमको जांच करनी है, संबंध की जांच करनी है। तो पहला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस, अब देखो यहाँ किसका करेंगे हम u है तो u का गुणांक माइनस u का गुणांक, जो आपका चर राशि होता है वही हम लेके चलेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका u² का गुणांक, u² का गुणांक। ठीक है साथियों, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है। माइनस u का गुणांक कितना है 8 है और u² का गुणांक कितना है 4 है। तो यहाँ बचेगा -2 और जब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा -2। ये दोनों क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। क्या हो गए साथियों इक्वल हो गए। और दूसरा पॉइंट होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल अचर पद अपॉन u²
स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है साथियों, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की है -2। अचर पद कितना है, कुछ नहीं है 0 और यू स्क्वायर का है 4। तो ये बन जाएगा 0, ये भी बन जाएगा साथियों 0। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो 0 बना देता है और 0 में कोई नंबर डिवाइड देता है तो भी क्या बन जाता है साथियों 0 बन जाता है। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों या आपके समझ में आ रहे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका टी स्क्वायर माइनस का 15 इसके हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं और संबंध की जांच भी करनी है। तो क्या हो जाएगा साथियों टी स्क्वायर माइनस 50 इक्वल 0। क्या इस 15 को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो टी स्क्वायर माइनस √15 बना सकते हैं और ये बन गया आपका टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। तो ये कुछ आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिखेगा, आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। तो ये फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक बार हम इसको प्लस में लिख लेंगे, एक बार हम इसको माइनस में लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे टी माइनस रूट का 15 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे टी प्लस का 15 इक्वल 0। तो टी माइनस रूट में 50 इक्वल 0 और टी प्लस 15 रूट में इक्वल 0। माइनस वैल्यू इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा साथियों प्लस का बन जाएगा और इधर एक प्लस वाली वैल्यू इधर जाएगी तो किसका बन जाएगी माइनस की बन जाएगी। किसकी बन जाएगी साथियों माइनस की बन जाएगी। तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी रूट का 15 और बीटा की जो वैल्यू आएगी माइनस का रूट का 15। क्या आएगा साथियों माइनस रूट 15। अगला है आपके संबंध की जांच। इसके संबंध की जांच। ठीक है साथियों, क्या है जांच है तो पहला होता है अल्फा प्लस बीटा। तो लिखेंगे यहाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस टी का गुणांक। अब देखो यहाँ चर राशि क्या आ गई टी आ गई तो टी का गुणांक लिखेंगे अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक, अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक। देखो अल्फा कितना है √15 है और बीटा कितना है माइनस का √15 है। तो माइनस और प्लस माइनस बन गया। टी का गुणांक क्या है 0 है और टी स्क्वायर का कितना है 1। तो ये क्या बन गया 0 बन गया। 0 इक्वल 0 क्या बन गया साथियों 0 इक्वल 0। अगला है दूसरा पॉइंट होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है अचर पद अपॉन क्या बन जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक। टी स्क्वायर का गुणांक बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्या बन जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक। अल्फा की वैल्यू कितनी है √15 और माइनस √15 बन जाएगा और अचर पद कितना है माइनस का 15 है साथियों और टी स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है 1। तो यहाँ बनेगा आपका माइनस का 15 इक्वल माइनस का 15 इक्वल माइनस का 15। ये हो गया आपका संबंध की जांच। क्या हो गया साथियों संबंध की जांच हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं साथियों। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसमें हमको शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं शून्यक निकालने हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। क्या
क्या हो गया साथियों, 0 हो गया। तो ये 3 और 4 आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 12 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर देखिए जो दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 बन जाए और दोनों को हम प्लस करें तो माइनस का 1 बन जाए। तो इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल 0। अब इन दोनों से कॉमन क्या है साथियों, इन दोनों से कॉमन हमको दिख रहा है क्या, x। क्या दिख रहा है, x। तो यहाँ 3x माइनस 4 बचेगा। इन दोनों से कॉमन क्या है, प्लस का 1 है। तो 3x क्या लिखेगा साथियों, 3x माइनस 4 बचेगा इक्वल 0 हो जाएगा। इन दोनों से कॉमन हमको है 3x माइनस 4 है, यहाँ से x बचा और यहाँ से प्लस का 1 बचा। तो x प्लस 1 इक्वल 0। तो 3x माइनस 4 इक्वल 0 और इधर x प्लस 1 इक्वल 0। ये माइनस वाला इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का। ठीक है, ये माइनस प्लस वाला इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। किसका बन जाएगा साथियों, माइनस का। और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो 4/3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 1। क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 आ गई और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 1 आ गई। माइनस की 1 आ गई साथियों। अब करेंगे हम जांच। क्या करेंगे, जांच करेंगे संबंध की। तो पहला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1। माइनस एक्स का गुणांक कितना है, -1 है। क्या है, -1 है और एक्स स्क्वायर कितना है, 3 है। तो यहाँ देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3। तो 4 - 3 और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3। यहाँ भी बचेगा साथियों 1/3 इक्वल 1/3। क्या बचेगा, 1/3 इक्वल 1/3 हो जाएगा। और ये अब दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1। तो दूसरा पॉइंट है आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है साथियों, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3 है, बीटा की वैल्यू है -1। तो अचर पद कितना है, -4 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3। कितना है साथियों, 3 है। तो अचर पद है -4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3। 4 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -4 अपॉन 3 और इधर -4/3। ये दोनों क्या आ गए साथियों, दोनों आ गए आपके इक्वल। दोनों आ गए क्या, इक्वल आ गए। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने 6 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन कर दिए साथियों, 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। अगर किसी बच्चे को इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, आपको फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। सेकेंड क्लास आएगी आपकी शून्यों का योगफल और गुणनफल दिया होगा तो हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करें, उसकी एक कंप्लीट वीडियो आएगी। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए हों
तो कमेंट करके जरूर बताना साथियों। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। इससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में कल आपको फिर से।